हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा पावर कंपनी की। और आप देखिए यहाँ पर 103 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारे गिरावट के माहौल में, और लगातार यहाँ पर गिरावट का माहौल बना हुआ है। 6% से के आसपास ही गिरावट आज भी हुई है इस स्टॉक में। तो अब देखोगे तो यहाँ पर जो गिरावट हो रही है बाकी स्टॉक्स के कंपेयर टू दिस स्टॉक, बाकी स्टॉक्स में जो गिरावट है उसके पीछे के रीजंस थोड़े से अलग हैं, और इस स्टॉक में जो गिरावट हो रही है उसके रीजंस कुछ एक अलग दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए कि बाकी स्टॉक में गिरावट है, कि स्टॉक मार्केट में गिरावट है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, एफआईआई डीआईआई लगातार माल डंप कर रहे हैं। बट इस स्टॉक में टाटा पावर में इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से 30 लाख शेयर्स आईसीआईसीआई ने डंप किए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ट्रिम्स इट्स स्टेक इन टाटा पावर कंपनी डिस्पोजिंग 30 लाख शेयर्स वाया एन इनसाइडर ट्रेड। इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 30 लाख शेयर्स के आसपास बेचा है। अब इसका क्या असर है वो आप साफ तौर पर देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आगे होने वाला है, कितनी और गिरावट होगी इस स्टॉक में, क्या यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना सही डिसीजन हो सकता है या नहीं, एंड कितना अगर यहाँ पे एवरेज करना चाहो, बाय कर रखा है, लॉस में हो, तो क्या क्या डिसीजन सही होगा हमारा, क्या नहीं। सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए टाटा पावर में सबसे पहले रीजंस की बात करें कि क्या क्या कारण है हमारे जिनकी वजह से इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। तो बाकी रीजंस सामान्य ही है। अब देखिए बाजार में आज गिरावट हुई है, मार्केट में क्रैश तो हुआ ही है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ टाटा पावर में गिरावट है। ऐसा इसलिए क्योंकि निफ्टी 50 को भी आप देखोगे तो 48 स्टॉक्स में गिरावट हुई है आउट ऑफ 50 स्टॉक्स। और जो दो स्टॉक्स बड़े भी हैं हमारे आईटीसी एंड इन्फोसिस, उनमें आईटीसी में 1.5% एंड इन्फोसिस में 0.22% के आसपास की तेजी देखी गई है मात्र बस। तो ओवरऑल मार्केट में गिरावट है, क्रैश लाइक सिचुएशन बन गई है। इतनी वीकनेस की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आज है यार, एंड 3 दिन लगातार रेड जोन का मार्केट में बन रहा है। सभी सोच रहे थे कि यार कब 3 बजे, कब मार्केट बंद हो, आज 3 जल्दी बजना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतनी वीकनेस पहले तभी देखी गई थी जब हमारा लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ था। इस समय पर अगर ऐसी सिचुएशन मार्केट में बन रही है तो उसके पीछे कुछ एक बड़े कारण हैं, और वो रीजन बहुत ही खतरनाक साबित होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए लगातार कोरोना केसेस जो इंडिया में बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से लॉकडाउन लाइक सिचुएशन हो गई है बहुत सारे स्टेट्स में, और वो एक बड़ा रीजन बन रहा है पैनिक का। रिटेल इन्वेस्टर हो गया हो या फिर डीआईआई हो गए हो, उन सभी अभी क्या कर रहे हैं कि माल डंप करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर भी आप डीआईआई का डेटा देख सकते हो कि डीआईआई ने लास्ट डे भी 1200 करोड़ के आसपास का माल डंप किया था मार्केट में। ठीक है, एफआईआई थोड़ी बहुत खरीदारी कभी कभार कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बोला भी था कि यार कभी कभार की खरीदारी से काम नहीं चलेगा, लगातार यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी होती रहनी चाहिए, तभी मार्केट में स्टेबलाइजेशन आएगा। बट वो नहीं हो रहा है। आप देखिए 3 दिन यहाँ पर लगातार लगातार दोनों तरफ से 12 मार्च को, 15 मार्च को और 16 मार्च को लगातार यहाँ पर बिकवाली हुई है। और वही आगे 16 मार्च को यानी कल की बात करें तो एफआईआई ने थोड़ा बहुत माल खरीद लिया, एंड वहां पर भी डीआईआई ने डंपिंग की है। तो इस तरह की जो डंपिंग हो रही है उसके पीछे के जो बड़े रीजंस हैं वो ग्लोबल क्यूज जो आ रहे हैं ना, कि क्रूड ऑयल प्राइसेस 73-72 डॉलर पर बैरल के आसपास पहुंच गए हैं, काफी हाई हैं, और विदाउट इंक्रीजिंग द डिमांड, डिमांड अभी वही है और क्रूड ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। तो वो रीजन है हमारा सबसे पहला। दूसरा है कि अमेरिकन बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। आप देखिए कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से कितना भारी भरकम असर पड़ा है। डाउ जोन्स में गिरावट का माहौल देखा गया था, डाउ फ्यूचर्स में, एंड निफ्टी 50 1.5% के आसपास लुढ़का, हमारा 15,800 का लेवल ब्रेक हुआ, 15,850 15,800 का। ओपनिंग अच्छी हुई थी 14,946, एंड हाई भी लगाया 14,956, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बट उसके बावजूद वहां से लुढ़का है हमारा इंडेक्सेस, एंड वो लुढ़कते हुए 14,700 के आसपास आकर इसने सपोर्ट लिया है। तो देखिए कितनी कमजोरी बाजार में आज रही है, और यही बड़ा रीजन रहा है कि जो बाकी छोटे मोटे स्टॉक्स रहे जहां पर बढ़िया रैली आई थी या फिर पिछले दिनों बहुत अच्छे भागे थे, उनमें गिरावट हुई है। तो टाटा पावर में भी अगर गिरावट है तो ये रीजन तो है ही हमारे। जो एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से गिरावट है, ये फ्री सप्लाई। जब बाइंग ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, सेलिंग ऑर्डर्स ज्यादा हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर गिरावट होती है। इनसाइडर ट्रेडर के थ्रू यहाँ पर 30 लाख शेयर्स के आसपास यहाँ पर बेचा गया है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बेचा है अपना स्टेक। 2 महीने पहले भी यहाँ पर 33 लाख शेयर्स बेचे गए थे। उसकी खबर देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि कभी भी कोई खरीद रहा है ना तो उसको देख कर मत खरीदो, क्योंकि उसके खरीदने की खबर आती है क्वार्टरली रिजल्ट्स में, और तब तक वो हो सकता है बेच चुका हो। और वही ये हुआ कि 2 महीने पहले किसी ने माल खरीदा था, आईसीआईसीआई में खरीदा था 30 लाख शेयर्स के आसपास, बेच दिया था इन लोगों ने, एंड उससे पहले जब इन लोगों ने खरीदा होगा तब बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया होगा।
तो अब यहाँ पर अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने माल बेचा है अपना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर आप भी माल डंप करना स्टार्ट कर दो। अब करना क्या है, देखिए गिरावट के लिए बहुत सारे कारण है, मार्केट में प्रेशर है, साफ तौर पर दिखाई देता है। ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ आपका स्टॉक गिर रहा हो। भले ही इन लोगों ने माल डंप किया है, बट ठीक ठाक टाइम पे कर दिया इन लोगों ने भी। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो, अगर इन्होंने अभी नहीं किया होता और बढ़ते बाजार में किया होता, जब टाटा पावर की रैली का समय होता, तो फिर मार्केट में टाटा पावर गिर रहा होता। और अभी क्या है, अभी बहुत सारे रीजंस के साथ साथ यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलेगा और वो मिल भी रहा है। अगर 30 लाख शेयर्स किसी कंपनी के डंप होते हैं ना, तो उस कंपनी में लगातार 10% के आसपास की गिरावट देखी जाती है। बट यहाँ पर टाटा पावर अभी भी संभलता हुआ दिखाई देता है, 100 के पास का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए कि जैसे ही मार्केट संभलता है, हमारा कल वायदा बाजार का एक्सपायरी भी है, तो वो भी देखने वाला दिन होगा हमारा कि कल किस तरह से जाता है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें कि यार गिरावट है, ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करें, लॉस में हो तो भी और प्रॉफिट में हो तो भी। अब या तो आप अगर प्रॉफिट में हो तो यार अगर शॉर्ट टर्म के लिए आए हो एंड आपका विजन बहुत लंबा नहीं है कि साल भर 2 साल 3 साल में रुकूंगा इस स्टॉक में, तब तो बेच दो इस स्टॉक को। ठीक है कि अगर आपका जो विजन है वो थोड़ा सा है कि छोटा है कि यार 3 महीना 2 महीना ही रुकूंगा मैं, हालांकि 3 महीने 2 महीने में संभल जाएगा स्टॉक हमारा, बहुत तेजी से भागेगा। बट फिर पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते की अगर बात हो आपके सामने कि इतना ही रुक सकता हूं मैं बस, तो तब तो निकल जाना बेहतर है। बट अगर आपके पास टाइम फ्रेम 3 महीने से ज्यादा का है, एटलीस्ट 3 महीने का है, तो इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी मेरी, क्योंकि टेक्निकल्स फंडामेंटल्स अभी भी इस स्टॉक के उतने ही अच्छे हैं जितने पहले थे। मार्केट का प्रेशर है यार। आप ये तो सोचो कि आपने बाय क्यों किया था टाटा पावर का स्टॉक। टाटा पावर स्टॉक आपने बाय किया था क्योंकि जो लगातार इनका मर्जर की खबर आ रही थी, चाहे सीजीपीएल के साथ हो, जो पार्टनरशिप की खबर आई थी यूनिप के साथ हो, सेंट्रल रेलवेज के साथ हो, टेस्ला के साथ हालांकि बातचीत चल रही है तो उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। बट हाँ, ओवरऑल काफी बड़ी डील्स हुई थी इनके सामने। खुद टाटा मोटर्स के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की बात हुई है, तो वो सारी चीजें तो टाटा पावर ही कर रहा है ना। आपने किसी और कंपनी का नाम नहीं सुना होगा इस सेगमेंट में चार्जिंग पॉइंट्स लगाने के लिए कि वो कंपनी आगे आ रही है। और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जब चलेंगे तो चार्जिंग पॉइंट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है ना। और वहां पर अगर टाटा पावर कंपनी आगे आकर इनिशिएट कर रही है तो उसका कितना बड़ा बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलेगा, आप खुद सोच सकते हैं। आपने यही सब सोच के इन्वेस्टमेंट किया था, तो ये सारे रीजंस तो अभी भी है ना। अभी ये सारे रीजंस थोड़ी चले गए हैं। अब टाटा पावर ने मना थोड़ी कर दिया गिरते हुए बाजार को देखकर कि नहीं हम तो नहीं लगाएंगे जी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट्स। तो वो रीजंस अभी भी हैं, तो अभी भी मेरी होल्ड करने की यहाँ पर सलाह रहेगी अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की थी तो। लॉन्ग टर्म के लिए तो भैया होल्ड करो, बहुत अच्छा ठीक ठाक स्टॉक है हमारा और फंडामेंटली काफी बढ़िया है। चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो देखो चार्ट पैटर्न हमें अच्छा नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि यार 3 दिन से लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है और मार्केट की गिरावट को देखते हुए हमारा जो स्टॉक है वो इस समय पर बेरिश जोन में एंटर करने वाला है। यहाँ पर हिस्टोग्राम आज का हमारा बन चुका है, कल एक रेड कैंडल और आ जाती है और हमारा स्टॉक ऑलरेडी डार्क बेरिश जोन में चला जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो यही रहेगा कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लो। लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये रहेगा कि यार अगर अपने प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करो। फंडामेंटली कंपनी अभी भी उतनी ही अच्छी है जितनी गिरावट के पहले थी। गिरावट से कुछ खास बदलता नहीं है कंपनी के फंडामेंटल्स में, प्रोजेक्ट्स में, पॉलिसीज में, विजन में। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो इंटैक्ट हैं ही। तो यही एक बड़ी वजह रहेगी कि मेरी अभी भी होल्ड रेटिंग रहेगी इस स्टॉक में और आप इसमें अच्छा खासा पैसा भी टारगेट करके चल सकते हो। तो इसी के वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।